नमस्कार। न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। कृषि मंत्री एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले के 20 सूत्री प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि जिले में शुरू किए गए चावल वितरण दिवस की अवधारणा को राज्य के लिए मॉडल बनाया जाएगा। पत्रलेख आज चाईबासा में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि चाईबासा शहरी पेयजल आपूर्ति योजना को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें हैं, जिस पर निर्देश देते हुए कहा गया है कि ग्राम सभा या आम सभा के अनुमोदन के बिना भुगतान नहीं किया जाए। पेयजल आपूर्ति विभाग से सबसे ज़्यादा शिकायत सदस्यों को था कि योजनाएं पूरी कर दी जाती है लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता है। तो हमने अभी डायरेक्शन दिया इस मीटिंग में कि जब तक योजना पूर्ण करने के उपरांत ग्राम सभा या आम सभा नहीं कर ली जाती, उन्हें तब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए, अंतिम विपत्र का भुगतान नहीं किया जाए। बादल पत्रलेख ने जिले में चल रहे चावल दिवस की अवधारणा को सराहा। साथ ही उन्होंने यहां के वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए भी प्रशासन को निर्देश दिया है। राज्य में जो यह प्रथम जिला है चाईबासा, जिसमें चावल दिवस 15 तारीख और 25 तारीख मनाया जाता है, इसको पूरे राज्य में प्रशंसा मिली है। इसके लिए उपायुक्त और उनकी पूरी टीम को हमने धन्यवाद दिया और हम इसे चाहते हैं कि राज्य में अन्य जिलों में भी मॉडल के तौर पर इसे अपनाया जाए और यह चाईबासा में आने वाले दिनों में यहाँ पर जो वन ग्राम है उनको रेवेन्यू विलेज में कैसे ये किया जाए, ये सुझाव कमिश्नर साहब के द्वारा दिया गया था, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और इधर 20 सूत्री की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा टाल मटोल किए जाने के रवैये पर सांसद गीता कोड़ा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हर बैठक में मामलों को अगली बैठक के लिए टाल दिए जाने की प्रवृत्ति जन विरोधी है, जिसमें सुधार होना आवश्यक है। हम लोग भी इसी बात को लेकर के चिंतित है कि हर बैठक में कोई ना कोई माननीय सदस्य इस बात को उठाते हैं कि ये योजनाएं हैं, ये अब तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। हमें भी आश्वस्त किया जाता है कि नहीं, नेक्स्ट हम लोग ये में कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस तरह से सिर्फ ये टाल मटोल का काम नहीं चलेगा। जब कोई योजना आ गई है, चाहे वो टेक्निकल के वजह से हो या पैसे की वजह से हो, किसी भी वजह से रुक रही हो, तो उसका समाधान निकलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट मीटिंग तक उसे टाल दिया जाए। ये प्रवृत्ति कम से कम जिला प्रशासन को और नगर पालिका प्रशासन को बंद करनी चाहिए। जो भी टेक्निकल इश्यूज है उसे तुरंत क्लियर करके उसे काम करवाना चाहिए। चाईबासा पुलिस लाइन परिसर में आज संस्मरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी अजय लिंडा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर और सहायक पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके साथ ही पुलिस पदाधिकारियों ने जिले के 8 शहीदों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उपहार दिया गया। इस मौके पर एसडीपीओ चाईबासा दिलीप खलखो, परिचारी प्रवर मंटू यादव, सदर थाना प्रभारी निरंजन तिवारी मौजूद रहे। संस्मरण दिवस के मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। डीआईजी अजय लिंडा ने कहा कि हमें अपना कर्तव्य हर कीमत पर निभाना है। हमारा पहला दायित्व आंतरिक सुरक्षा में अपनी पूरी सहभागिता निभाना है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि पुलिस परिवार को किसी भी तरह की समस्या हो तो त्वरित निदान किया जा सके। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत सेंट्रलाइज किचन के जरिए पश्चिमी सिंहभूम जिले के 7 प्रखंडों में मिड डे मील के वितरण का काम होना है। पहले चरण में सदर प्रखंड के विद्यालयों में आज से मिड डे मील का वितरण शुरू कर दिया गया है। इससे करीब 23,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा करीब 12 करोड़ की लागत से इस केंद्रीयकृत रसोई का निर्माण कराया गया है, जिसका संचालन
अन्नामृत फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। 16 सितंबर को मंत्री जोबा मांझी और सांसद गीता कोड़ा ने इसका उद्घाटन किया था। यहाँ आधुनिक मशीनों से वाष्प पद्धति से भोजन तैयार हो रहा है और फिर वाहन के जरिए विद्यालयों को पहुंचाया जा रहा है। विधायक दीपक बिरुवा की पहल पर दीपावली से पहले हाटगमरिया प्रखंड के दिसिंग बासा और महती साई गांव बिजली से रोशन होंगे। एक समय जब दिसिंग बासा और महती साई गांव के लिए मात्र 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा था, जहां उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा होने के कारण हमेशा ट्रांसफार्मर में खराबी आती रहती थी। विधायक दीपक बिरुवा की पहल पर दोनों टोला में 25 केवीए की जगह 63 केवीए का ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराते हुए बिजली आपूर्ति शुरू की गई। शुक्रवार को विधायक दीपक बिरुवा ने दोनों बस्तियों के लिए 63 केवीए का ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। स्थानीय लोगों ने बिजली बहाल कराने के लिए माननीय विधायक दीपक बिरुवा और बिजली विभाग के प्रति आभार जताया। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज की ओर से आसरा भवन में बाल विवाह को लेकर मीडिया के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संस्था के मोहम्मद जियाउद्दीन और अविनाश कुमार के द्वारा परियोजना के उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि बाल विवाह, कम उम्र में गर्भधारण और ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करने को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पत्रकारों को बताया गया कि किशोरों के भागकर शादी करने, लिंग आधारित हिंसा आदि मुद्दों में संवेदनशील रिपोर्टिंग करने से जागरूकता पैदा होगी। कार्यशाला में विभिन्न संस्थाओं की ओर से मौजूद पत्रकारों की ओर से भी कई सुझाव दिए गए। आज के आयोजित इस कार्यक्रम में मीडिया के कर्मियों को बुलाया गया था, जिसके अंतर्गत इस CFM चाइल्ड अर्ली एनफोर्स मैरिज जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है पश्चिम सिंहभूम में, ये 14 ब्लॉक में कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो इंटेंसिव 2 ब्लॉक से एक पानी में, और इस पूरे प्रयास में मीडिया के हम किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस पर चर्चा हुआ। और मीडिया किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रयास हो रहे हैं पंचायत स्तर पे, जो फेथ बेस्ड लीडर्स के स्तर पे, जो जितने भी शिक्षा के विभाग उसके स्तर पे, स्वास्थ्य विभाग के अंदर पे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुआ। और इस कार्यक्रम में और इस प्रयास में कैसे भी मीडिया सारा सहयोग कर सकता है, और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो प्रयास है, जो बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनको कैसे जो उजागर कर सकता है और दूसरों तक कैसे पहुँचा सकता है, इन मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई। चाईबासा नगर परिषद स्वच्छता को लेकर कई तरह की गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहा है। स्वच्छता के 2 रंग, हरा, गीला, सूखा, नीला कार्यक्रम विद्यालयों में चलाया जा रहा है, जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि गीला कचरा हरे रंग के डस्टबिन में और सूखा कचरा नीले रंग के डस्टबिन में डालना है। आज नगरपालिका बंगला मध्य विद्यालय में इस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। म्यूजिकल चेयर गेम के माध्यम से
बच्चों को सही डस्टबिन चुनने का मौका दिया गया। सांसद गीता कोड़ा की पहल पर सदर प्रखंड के बादुड़ी पंचायत के तिरिलबासा गांव के लोगों को 25 केवीए का नया ट्रांसफार्मर मिल गया है। कुछ दिन पहले गांव का ट्रांसफार्मर जल गया था। ग्रामीणों ने सांसद से ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग की थी। सांसद ने विभाग के पदाधिकारियों को जला ट्रांसफार्मर बदलने का निर्देश दिया और अब नया ट्रांसफार्मर मिल गया है। युवा कांग्रेस की जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकिरा ने मंत्री बादल पत्रलेख को ज्ञापन सौंपकर चक्रधरपुर प्रखंड के गुड़ासाई से गुई गांव तक जाने वाली जर्जर सड़क का निर्माण कराने की मांग की है। सड़क खराब होने के कारण करीब 5000 की आबादी प्रभावित हो रही है। लोटा पहाड़ रेलवे स्टेशन जाने के लिए यह मुख्य सड़क है। सड़क खराब होने से ग्रामीणों में नाराजगी है और वे आंदोलन का मन बना रहे हैं।